हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार यहाँ से नीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीवों की बाहरी संरचना को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूट के बारे में। रूट हमें एनसीईआरटी में 3 प्रकार की बता रखी है। एक है टैप रूट, एक फाइब्रस रूट एंड एक एडवेंटिटिस रूट। टैप रूट ये पाई जाती है डाइकोट प्लांट में। एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड प्लांट। फाइब्रस रूट मोनोकोट प्लांट में होती है जैसे वीट। और जो एडवेंटिटिस रूट है ये ग्रासिस में, मॉन्स्टेरा में और बनियन ट्री में देखने को मिलती है। रूट 3 प्रकार की बता रखी है एनसीईआरटी में। टेप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिटिस रूट। एडवेंटिटिस रूट पाई जाती है ग्रासिस में, मॉन्स्टेरा में और बनियन ट्री में। फाइब्रस रूट मोनोकोट में। एग्जाम्पल इसका वीट। और जो टेप रूट है डाइकोट प्लांट में पाई जाती है जैसे मस्टर्ड प्लांट। फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। रूट का काम क्या होता है एक प्लांट में? रूट का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोयल। मिट्टी से वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट। प्लांट को सहारा प्रदान करना, फूड को स्टोर करना और पीजीआर की सिंथेसिस करना। सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसके बारे में हम पीजीआर के बारे में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो वहाँ पे पढ़ेंगे पीजीआर के बारे में डिटेल में। अभी आप लोग इतना जानो कि पीजीआर 2 प्रकार के होते हैं। एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और एक है प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। प्रमोटर जो प्लांट की ग्रोथ को करवाते हैं, एग्जाम्पल इनके ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। इनिबिटर नाम में इनिबिट आ रहा है तो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इनिबिटर का एफसिसिक एसिड और इथाइलिन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और एक है प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। इनिबिटर में आ जाएगा एफसिसिक एसिड और इथाइलिन। और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो प्लांट की ग्रोथ को करवाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। हम पढ़ते हैं रीजन ऑफ रूट। रूट में कुछ रीजन होते हैं। पहला है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन और एक है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसमें जो सेल्स पाई जाती है वो रिपीटेडली डिवाइड करती रहती है। रीजन ऑफ इलोंगेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा रीजन रेस्पॉन्सिबल है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ से रूट हेयर अराइज होते हैं। रूट हेयर अराइज फ्रॉम दिस जोन। और रीजन ऑफ इलोंगेशन रेस्पॉन्सिबल है रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसकी सेल डिवाइड करती है रिपीटेडली। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट खुद को मॉडिफाई कर लेती है फूड को स्टोर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए प्लांट को और रेस्पिरेशन के लिए। स्टोरेज के लिए टेप रूट पाई जाती है कैरेट में और टर्निप में। एडवेंटिटिस रूट पाई जाती है स्वीट पोटैटो में। सपोर्ट के लिए क्रॉप रूट पाई जाती है बनियन ट्री में। और जो स्टिल्ट रूट है ये देखने को मिलती है मेज में और शुगर केन में। रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर रूट पाई जाती है राइजोफोरा प्लांट में। ये हमें रूट की मॉडिफिकेशन बता रखे हैं। रूट खुद को मॉडिफाई कर लेती है फूड को स्टोर करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर रूट पाई जाती है राइजोफोरा प्लांट में। सपोर्ट के लिए प्रोप रूट बनियन ट्री में और स्टील रूट मेज में और शुगर केन में। स्टोरेज के लिए टेप रूट कैरेट में और टर्निप में। एडवेंटिटिस रूट स्वीट पोटैटो में। अब हम पढ़ते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम बियर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, नोड और इंटरनोड। स्टेम्स पर ही ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। स्टेम डेवलप होता है फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से डेवलप होता है स्टेम। स्टेम का मेन फंक्शन होता है ब्रांच को स्प्रेडिंग कराना ताकि ब्रांच पर लीव्स, फ्लावर, फ्रूट लग सके। मेन फंक्शन होता है स्प्रेडिंग द ब्रांच, ब्रांच को फैलाना। स्टेम बियर बड विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम पर बड भी पाई जाती है जो टर्मिनल और एक्सिलरी लगी हो सकती है। हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम की भी कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे फूड को स्टोर करने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, सपोर्ट क्लाइंबिंग के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। स्टेम भी खुद को मॉडिफाई कर लेता है कुछ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे फोटोसिंथेसिस, सपोर्टिंग और क्लाइंबिंग के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल और फूड को स्टोर करने के लिए। कुछ अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, जमीकन, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, कोलोकोशिया। प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, ब्राउजिंग एनिमल से बचने के लिए इनके स्टेम में सिट्रस के और बोगेनवेलिया के थॉर्न पाए जाते हैं। सपोर्टिंग और क्लाइंबिंग के लिए स्टेम टेंडल प्रेजेंट होते हैं कुकुम्बर में, पंपकिन में, वाटरमेलन में, ग्रेप वाइन्स में। फोटोसिंथेसिस के लिए फ्लैटेन स्टेम ओपनसिया में पाया जाता है, सिलिंड्रिकल स्टेम यूफोरबिया में। हम पढ़ते हैं लीफ के बारे में। फ्लैटेन स्ट्रक्चर, लीफ फ्लैट स्ट्रक्चर है और ये लगी होती है स्टेम्स पर। लीफ ओरिजिनेट होती है सूट एपिकल मेरिस्टेम से और ये अरेंज होती है एक्रोपेटल ऑर्डर में। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है जो यंगेस्ट लीफ है वो प्रेजेंट होती है टिप पर और अपेक्स ऑफ प्लांट पर। यंगेस्ट लीफ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ प्लांट। लीफ के 3 पार्ट होते हैं मेनली, एक होता है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल, तीसरा है लेमिना और लीफ ब्लेड। पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना।
जैसे स्टेम है, लीफ बेस, इसको तो बोला जाता है जहाँ से प्लांट से स्टेम से लीफ अटैच है, इसको बोला जाता है लीफ बेस। पेटियोल, ये जो लंबी लंबी लाइन है यहाँ पे, जहाँ पे मैं लाइन दिखा रहा हूँ आपको, इसको बोला जाता है पेटियोल। और लेमिना, इसको बोला जाता है जो पूरी लीफ आ गया ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट, ये इतना, इसको बोला जाता है लेमिना, इसको बोला जाता है पेटियोल, और ये लीफ बेस। तो लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। सीथिंग लीफ बेस होता है मोनोकोट्स में, पल्वाइनस लीफ बेस होता है लेग्यूमिनस प्लांट में। पेटियोल का काम होता है लेमिना को संभाले रखना, और लेमिना ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीव्स का। हम पढ़ते हैं वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लेमिना ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। वेन का और वेनलेट का क्या अरेंजमेंट है लेमिना ऑफ ए लीफ, एक लीफ के लेमिना पर, उसको बोला जाता है वेनेशन। वेनेशन होता है 2 प्रकार का, एक है रेटिकुलेट और एक है पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है डोर्सी वेंट्रल लीफ में। वेन वेनलेट फॉर्म ए नेटवर्क इन द लेमिना, तो इसको बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में वेनलेट एक नेटवर्क बना लेती है लेमिना पर, और जो रेटिकुलेट वेनेशन है ये हमें डाइकोट प्लांट की लीफ में देखने को मिलता है, डोर्सी वेंट्रल लीफ में। पैरेलल वेनेशन, इसमें वेन जो होती है वो पैरेलल होती है लेमिना पर, वेन रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन लेमिना। पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है हमें आइसोबाइलेटर लीफ में, मोनोकोट की लीफ में। टाइप्स ऑफ लीफ, लीफ होती है 2 प्रकार की, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ के एग्जांपल्स है मैंगो एंड गोवा। मैंगो और गोवा प्लांट में सिंपल लीफ होती है। और जो कंपाउंड लीफ के भी 2 प्रकार है, पिन्नेटली और पालमेटली। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ नीम में देखने को मिलती है, और जो पालमेटली कंपाउंड लीफ है सिल्क कॉटन में। टाइप्स ऑफ लीफ, 2 टाइप्स से लीव्स के, सिंपल और दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड के भी फर्दर 2 टाइप्स है, पिन्नेटली और पालमेटली। पालमेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलती है सिल्क कॉटन में, और जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है ये देखने को मिलती है नीम में। सिंपल लीफ मैंगो और गोवा प्लांट में। हम पढ़ते हैं फाइलोटेक्सी, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटेक्सी। लीव्स का स्टेम पर ब्रांचेस पर कैसा अरेंजमेंट है उसको बोला जाता है फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी होती है 3 प्रकार की, एक अल्टरनेट, दूसरा है अपोजिट और तीसरा है वर्ल। अल्टरनेट फाइलोटेक्सी, इसमें जो सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड से। अल्टरनेट फाइलोटेक्सी में सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड से, और ये अल्टरनेट मैनर में होती है लगी हुई। अपोजिट में लीफ का एक पेयर अराइज होता है एक नोड से, और ये अपोजिटली लगी होती है। वर्ल में मोर देन 2 लीफ अराइज होती है एक नोड से, और एक वर्ल सा बना लेती है। फाइलोटेक्सी 3 प्रकार के, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल। अल्टरनेट, इसके एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट। अपोजिट फाइलोटेक्सी देखने को मिलती है केलोट्रोपिस में और गुआवा प्लांट में। वर्ल, मोर देन 2 लीफ अराइज होती है एक नोड से, और ये वर्ल सा बना लेती है, इसका एग्जांपल हो जाएगा एजिस्टोनिया। हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलावा भी लीव्स कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई कर लेती है अपने आप को। क्लाइंबिंग और सपोर्ट के लिए टेंटल प्रेजेंट होते हैं पी में। डिफेंस और प्रोटेक्शन के लिए कांटे देखने को मिलते हैं कैक्टस में, स्पाइंस कैक्टस में। फूड को स्टोर करने के लिए फ्लैसी लीव्स पाई जाती है ओनियन में एंड गार्लिक में। फोटोसिंथेसिस के लिए पेटियोल एक्सपेंड कर जाता है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में। इसमें जो लीव्स होती है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में स्मॉल होती है और शॉर्ट लाइव्ड होती है, तो इसमें पेटियोल एक्सपेंड कर जाता है। पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो वीनस फ्लाईट्रैप है ये भी लीव्स की मॉडिफिकेशन है। इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर के अरेंजमेंट को बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस 2 प्रकार का बता रखा है एनसीईआरटी में, एक है रेसमोस और दूसरा है साइमोस। रेसमोस में मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता है और इसमें फ्लावर बोर्न होते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में। रेस साइमोस में मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है एक फ्लोवर में, और यहाँ पे ग्रोथ होती है लिमिटेड। यहाँ पे रेसमोस में मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता है, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। साइमोस में ग्रोथ लिमिटेड। साइमोस में ग्रोथ लिमिटेड है और रेसमोस में ग्रोथ अनलिमिटेड। रेसमोस में फ्लावर बोर्न होते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में, साइमोस में फ्लावर लगे होते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में। हम पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। फ्लावर की स्टडी को बोला जाता है एंथोलॉजी। फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में, और ये हाईली कंडेंस एंड मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर में होता है 4 वर्ग, 2 असेसरी, 2 रिप्रोडक्टिव। असेसरी के एग्जांपल है कैलिक्स एंड कोरोला, रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। फ्लावर में 4 वर्ग होते हैं, 2 असेसरी, 2 रिप्रोडक्टिव। असेसरी के एग्जांपल है कैलिक्स, कैलिक्स बना होता है सेपल से मिलकर, कोरोला पेटल से मिलकर, एंड्रोशियम बनी होती है स्टेमन से मिलकर, और गाइनोशियम मेड ऑफ कोर्पल और पिस्टिल। सिमेट्री इन फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक, इसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। ये पाई जाती है धतूरा, चिली
एंड मस्टर्ड फ्लावर में। जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल सिमेट्री पी, बीन, केशिया और गुलमोहर के फूलों में देखने को मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिक मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाएगी इनमें। जैसे एग्जांपल हो जाएगा इसका कहना, एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है धतूरा, चिली, मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर्स में। जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल सिमेट्री पी, बीन, केशिया एंड गुलमोहर के फ्लावर में। और केना का जो फ्लावर होता है इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी होती है सुपीरियर, पेरीगाइनस में ओवरी होती है हाफ इन्फीरियर, एपीगाइनस में होती है इन्फीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस में गाइनोशियम ऑक्यूपाई करती है हाईएस्ट पोजीशन, जबकि जो अदर पार्ट है वो सिचुएटेड होते हैं इसके नीचे। पेरीगाइनस में ओवरी हाफ इन्फीरियर, इसमें गाइनोशियम और अदर पार्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल पर लगे होते हैं। एपीगाइनस में इन्फीरियर ओवरी होती है, इसमें अदर पार्ट आर अबव देन ओवरी, ओवरी के ऊपर अदर पार्ट होते हैं। एपीगाइनस में इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। पेरीगाइनस फ्लावर में ओवरी होती है हाफ इन्फीरियर एंड सुपीरियर ओवरी होती है हाइपोगाइनस फ्लावर में। हाइपोगाइनस के एग्जांपल है मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज। पेरीगाइनस पलम, पीच एंड रोज। एपीगाइनस गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। यहाँ से हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो एग्जांपल आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए हाइपोगाइनस के, पेरीगाइनस के और इपीगाइनस के। इपीगाइनस के एग्जांपल है गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। पेरीगाइनस के पलम, पीच एंड रोज। एंड हाइपोगाइनस इसके एग्जांपल है मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ओनली स्टेमन या कॉर्पल प्रेजेंट होती है, दोनों में से कोई एक। बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों स्टेमन और कॉर्पल प्रेजेंट होती है। यूनिसेक्सुअल हैविंग ओनली स्टेमन और कॉर्पल, while bisexual flower having both stamen and carpel. अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बड। फ्लोरल बड में सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को बोला जाता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के हमें 4 प्रकार बता रखे हैं एनसीईआरटी में, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। इसको बोला जाता है पेपिलियोनेसिस, वेक्सिलरी और पेपिलियोनेसिस। वेलवेट का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलता है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन में। इम्ब्रिकेट के एग्जांपल है केसिया एंड गुलमोहर। वेक्सिलरी और पेपिलियोनेसिस पी एंड बीन। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बड। फ्लोरल बड में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट को बोला जाता है एस्टिवेशन। 4 प्रकार है इसके, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। वेक्सिलरी को पेपिलियोनेसिस एस्टिवेशन भी बोला जाता है। इसके एग्जांपल है प्योर बीन। इम्ब्रिकेट के एग्जांपल है केसिया गुलमोहर। ट्विस्टेड के एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन एंड वेलवेट के एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम बनी होती है स्टेमन से एंड गाइनोसियम कॉर्पल से। कॉर्पल के होते हैं 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एक कॉर्पल के पार्ट है, और स्टेमन के पार्ट होते हैं एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन अगर फ्रीली है तो उसको बोला जाता है पॉलीएंड्रस। यूनाइटेड भी हो सकती है। यूनाइटेड के 3 एग्जांपल हो जाएंगे, मोनोडल्फस, डायडल्फस एंड पॉलीडल्फस। मोनोडल्फस एग्जांपल है चाइना रोज, डायडल्फस पी एंड पॉलीडल्फस सिट्रस। गाइनोसियम बनी होती है कॉर्पल से। अगर गाइनोसियम बनी है सिंगल कॉर्पल से तो उसको बोला जाता है मोनोकार्पलरी। अगर गाइनोसियम में मोर देन 1 कॉर्पल है तो इस कंडीशन को बोला जाता है मल्टीकार्पलरी। मल्टीकार्पलरी के भी 2 टाइप्स हैं, सिनकार्पस जहाँ पे कॉर्पल फ्यूज्ड होती है, एपोकार्पस जहाँ पे कॉर्पल्स फ्रीली होती है। मोनोकार्पलरी फाबेसी फैमिली में पाई जाती है एंड मल्टीकार्पलरी इसके 2 प्रकार है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। एपोकार्पस में कॉर्पल्स फ्री होती है, सिनकार्पस में फ्यूज्ड कॉर्पल देखने को मिलती है। सिनकार्पस के एग्जाम्पल है पेपेवर, मस्टर्ड, टोमेटो। फैमिली सोलिनेसी एंड लिलिएसी में हमें सिनकार्पस देखने को मिलती है। एपोकार्पस इसके एग्जांपल है, यहाँ पे कॉर्पस फ्री होती है, रोज, माइकेलिया एंड लोटस। ये कुछ एग्जांपल है एपोकार्पस के। सिनकार्पस के पेपेवर, मस्टर्ड, टोमेटो, सोलिनेसी एंड लिलिएसी फैमिली। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर, इसको बोला जाता है प्लेसेंटेशन। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, प्लेसेंटल और बेसल, ये कुछ प्रकार है प्लेसेंटेशन के। मार्जिनल का एग्जांपल है पी। एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है हमें टोमेटो, लेमन और चाइना रोज में। पेराइटल मस्टर्ड में, नार्जिमोन में। प्लेसेंटल डायंथस, प्रिमरोज में। एंड बेसल सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड में। एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जितने भी एग्जाम्पल इस चैप्टर में, एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। हम पढ़ते हैं फ्रूट के बारे में। देखो फ्रूट मिलकर बना होता है फ्रूट वॉल से, जिसको पेरिकार्प भी बोला जाता है, और सीड से। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है एंड फिलेसी भी। ड्राई के एग्जांपल है मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। इनमें जो पेरिकार्प होती है वो ड्राई होती है। फिलेसी जो पेरिकार्प होती है फ्रूट वॉल, ये देखने को मिलती है हमें गुआवा, मैंगो एंड ऑरेंज में। सीड कोट, सीड मिलकर बना होता है सीड कोट से और एम्ब्रियो से। सीड कोट के आउटर लेयर को बोला जाता है टेस्टा, इनर लेयर को टैगमैन। एम्ब्रियोनल एक्सिस
एंड कोटिलिडन। एम्ब्रियो के पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस के पार्ट है रेडिकल एंड प्रीम्यूल। रेडिकल से रूट अराइज होती है और प्रीम्यूल से स्टेम। कोटिलिडन 1 होता है मोनोकोट में और 2 होता है डाइकोट में। मोनोकोट के एग्जाम्पल है जैसे वीट एंड मेज, इनमें एक कोटिलिडन देख प्रेजेंट होता है एंड 2 कोटिलिडन हमें देखने को मिलता है डाइकोट में। एग्जाम्पल है इसका ग्राम एंड पी। फ्रूट मिलकर बने होते हैं फ्रूट वॉल से और सीड से। फ्रूट वॉल ड्राई भी हो सकती है और फ्लेसी भी। फ्लेसी के एग्जाम्पल है गुआवा, मैंगो, ऑरेंज। ड्राई के एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। सीड मिलकर बना होता है सीड कोट से और एम्ब्रियो से। सीड कोट के आउटर लेयर को बोला जाता है टेस्टा, इनर लेयर को बोला जाता है टेगमैन। एम्ब्रियो के पार्ट है ये कोटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। रेडिकल से रूट अराइज होती है, प्रीम्यूल से स्टेम। कोटिलिडन 1 होता है मोनोकोट में, 2 डाइकोट में। सीड, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। यहाँ से भी नेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये एग्जांपल आप लोगों को याद होने चाहिए। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल। एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल है बार्ले, मेज एंड व्हीट। एंडोस्पर्मिक जो सीड होते हैं इनमें फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इनमें फूड स्टोर होता है कोटिलिडन में। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल है ऑर्किड, पी, बीन, ग्राम। एंडोस्पर्मिक के एग्जांपल है बार्ले, मेज एंड व्हीट। इफ ए फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। यदि फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल इसका बनाना। बनाना एग्जाम्पल है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है तो इन फलों को बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। काफ़ी इंपोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम्पल इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से याद रखना। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।